जय आदिवासी, जय जोहार। तो स्वागत करते हैं आप सबका एक और नए वीडियो में। तो आज हम जानने वाले हैं तिरोत सिंह के बारे में। भारत की आजादी के लिए यूं तो सैकड़ों राजाओं ने जंग लड़ी थी, मगर कुछ सिरफिरे देशभक्त ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर देश को सर्वोपरि रखा था। आजादी की जंग के कई नायकों को आज हम उनके शौर्य और साहस के लिए याद करते हैं, लेकिन इन नायकों में कुछ ऐसे भी थे जिनके हमें नाम तक याद नहीं है। इतिहासकारों ने भी उनका कहीं कोई जिक्र तक नहीं किया, लेकिन देश की इस आज़ादी में इनका योगदान भी अन्य मशहूर क्रांतिकारियों के बराबर ही है। इन्हीं गुमनाम क्रांतिकारियों में से यू तिरोत सिंह भी थे। आप में से अधिकतर लोग ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन क्रांतिकारी तिरोत सिंह के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। क्रांतिकारी यू तिरोत सिंह मेघालय के खासी समुदाय से ताल्लुक रखते थे। मेघालय के इस वीर योद्धा पर आज पूरे देश को गर्व है। दरअसल तिरोत सिंह खड़सापरा सिमशिप के राजा थे, लेकिन उन्हें उस पद पर बेहद संवैधानिक रूप से आसीन करवाया गया था। उनमें बचपन से ही वीर योद्धाओं वाला जज्बा था। अंग्रेजों को रोज रोज की दखलंदाजी से तंग आकर तिरोत सिंह ने बेहद कम उम्र में ही ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आज़ादी का बिगुल फूंक दिया था। दरअसल 19वीं सदी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के डेविड स्कॉट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने तिरोत सिंह के सामने गुवाहाटी को सिलहट से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने इसका खुले दिल से स्वागत किया। अपनी प्रजा की भलाई की खातिर राजा तिरोत सिंह इस प्रस्ताव के लिए अंग्रेजों से पूरी तरह से सहमत हो गए, लेकिन प्रस्ताव के बहाने अंग्रेजों की मंशा कुछ और ही थी। आखिरकार सन 1827 में राजा तिरोत सिंह ने अपने दरबार में डेविड स्कॉट के साथ एक बैठक की। इस बैठक में लंबी चर्चा के बाद गुवाहाटी के करीब नोंगख्लो होते हुए सुरमा घाटी तक सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई। करीब 18 महीनों तक सड़क कार्य निर्माण का काम सुचारू रूप से चलता रहा, लेकिन एक दिन एक सेवक ने राजा तिरोत सिंह को जानकारी दी कि ब्रिटिश सरकार सड़क निर्माण के साथ साथ स्थानीय लोगों पर कर लगाने की योजना भी बना रही है और निर्माण कार्य पूरा होते ही वो उन्हें अपना अधीन कर लेगी। राजा तिरोत सिंह अंग्रेजों की इस काली करतूत से आग बबूला हो उठे और उन्होंने सड़क निर्माण कार्य में लगे सभी लोगों को फौरन नोंगख्लो खाली करने फरमान सुना डाला, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों की इस हरकत के बाद तिरोत सिंह ने अपने कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर 4 अप्रैल 1829 को अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। अंग्रेज किसी तरह अपनी जान बचाकर सिलहट लौट गए। तिरोत सिंह के इस हमले से अंग्रेज कहाँ चुप रहने वाले थे। तिरोत सिंह से बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने भी अपनी कमर कस ली थी। युद्ध में तिरोत सिंह के लड़कों के पास पारंपरिक युद्ध के सामान जैसे तीर, भाला, तलवार आदि थे, जबकि ब्रिटिश सैनिकों के पास हाईटेक बंदूकें थी। लेकिन अंग्रेजों को ये नहीं मालूम था कि राजा तिरोत सिंह गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। तिरोत सिंह के नेतृत्व में खासी समुदाय के लड़कों ने हार मानना कभी सीखा ही नहीं था, इसलिए वो अंग्रेजों से जा भिड़े। युद्ध में तिरोत सिंह के 10,000 लड़कों ने ब्रिटिश साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी। करीब 4 साल तक अंग्रेजों से युद्ध चला, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे तिरोत सिंह की ताकत क्षीण होती गई। बावजूद इसके वो अंग्रेजों के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। हालात जब मुश्किल होने लगे तो उन्होंने घायल अवस्था में अपने सैनिकों के साथ गुफाओं में शरण ले ली। वो कहते हैं कि हर अच्छाई के पीछे एक बुराई जरूर छिपी होती है। राजा तिरोत सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके किसी अपने ने ही अंग्रेजों के साथ मिलकर छल कर दिया और 9 जनवरी 1833 को अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत के साथ इन गुफाओं पर हमला बोल दिया। परिणाम स्वरूप निहत्थे राजा तिरोत सिंह ने अपने लड़कों के साथ अंग्रेजों के सक्षम सरेंडर कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें ढाका जेल बना लिया। अंग्रेजों ने जेल में तिरोत सिंह को अपना गुलाम बनाने के लिए उन पर कई जुल्म किए, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करने से मर जाना बेहतर समझा। आखिरकार 17 जुलाई 1835 को भारत माँ के इस लाल ने देश की आज़ादी के खातिर
अपने प्राण त्याग दिए। आज भी तिरोत सिंह को भारत के उन शूरवीरों के साथ याद किया जाता है जिन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ कभी अपना सिर नहीं झुकाया। धन्यवाद दोस्तों, अगर हमारे बाप दादाओं का इतिहास जानना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय आदिवासी, जय जोहार।